पिछले एक हफ्ते में बहुत सारे ओपिनियन पोल्स, प्री पोल सर्वे और कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। इन सब रिपोर्ट्स की खास बात यह है कि सब में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। बहुत सारे जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है अलग अलग राज्यों में कि बीजेपी को इस बार बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस चुनाव में। आपने इसके पहले देखा था कि किस तरीके से जो चुनावी मुद्दे हैं उसको लेकर सीएसडीएस और लोक नीति का जो सर्वे आया था उसमें बताया गया कि हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दे नहीं हैं, उसमें प्रमुखता से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा है। इसी तरीके से जो प्री पोल सर्वे है, ओपिनियन पोल्स हैं, उसमें यह बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में कर्नाटक से लेकर के तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु से लेकर केरल तक में हर जगह बीजेपी की हालत खराब है। इन राज्यों में कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी शून्य पर चली जाए, सिर्फ कर्नाटक में कुछ सीटें आ सकती है। उधर बिहार और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। दिल्ली की 7 सीटें हैं लोकसभा की, इनमें से भी कहा जा रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 7 सीटों पर कब्जा हो सकता है। कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में आने के बाद कैसी गहमा गहमी चल रही है वो सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश से उम्मीद है, क्योंकि वहां पर योगी हैं और कहा जा रहा था कि 80 सीटों में से 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 2014 वाला रिकॉर्ड दोहराएंगे और उससे ज्यादा जीता जाएगा। लेकिन इस समय जो भी सर्वे, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब बता रहे हैं कि बीजेपी को इस बार बड़ा नुकसान हो रहा है। TV9 भारतवर्ष का सर्वे अगर देखेंगे तो उसमें भी बीजेपी को बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। और TV9 भारतवर्ष के सर्वे को अगर देखेंगे तो 64 से 68 सीटें बताई जा रही हैं एनडीए गठबंधन और बीजेपी को आ सकती हैं। और उधर इंडिया गठबंधन को 12 सीटें कोई दे रहा है, या फिर कोई 14 या कोई 15 या कोई 16 या फिर इससे ज्यादा। ये सब वो मीडिया हाउस हैं जहां पर 5 सीटें, 4 सीटें, 6 सीटें देते हुए नजर आ रहे थे, वहां पर दर्जन भर से ज्यादा सीटें देने की बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि स्थिति जमीन पर बिल्कुल पलट गई है। और मीडिया में भी जिस तरह की खबरें चल रही हैं उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि हालात अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ा जाती है, बिहार में अगर गड़बड़ा जाती है, तो पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में तो हालत वैसे ही खराब बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, देखिएगा, उसमें एबीपी न्यूज की इस खबर को टैग किया है, होम मिनिस्ट्री फायर, गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग और जीरोक्स मशीन, कंप्यूटर और दस्तावेज जले। एबीपी न्यूज क्या खबर है ये, और इसको लिखा है कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कि चुनाव के बीच में आग काफी कुछ बता रही है, कौन सी फाइलें जली हैं ये बताना चाहिए। तो इस तरह की भी खबरें चल रही हैं और बीजेपी को लेकर अलग अलग तरह की बातें भी हो रही हैं। और 400 सीटें और 370 के पार की जो बातें कही जा रही थी वो अब कहीं पीछे हटते हुए नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उस तरह से उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जितना उत्साह नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि बीजेपी की हालत ठीक नहीं चल रही। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी जो दावे कर रही थी उसकी हवा निकल गई है और बीजेपी 250-300 सीटों के अंदर ही सिमट जाएगी, बल्कि 200 सीटों तक सिमट सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।